हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। सबसे पहले आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि हमें भी लगता है कि हमें भी और वीडियोस बनानी चाहिए। तो इसी प्रकार से प्यार भरा जो आपका फीडबैक है हमें देते रहिएगा। तो आज के लिए देखिएगा, हम आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे पहेली लेके आए हैं। देखिएगा पहेली नंबर 4। इसका भी आंसर आपको क्या करना है कि और पहेलियों की तरह कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा कौन सा फल है जिसे बिना धोए खा सकते हैं। फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं मैं कि ऐसा कौन सा फल है जिसे बिना धोए खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पहली समझ में जरूर आई होगी और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अभी दीजिएगा। चलिएगा, आज का जो लेक्चर है हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही शानदार आज का लेक्चर होने वाला है। आपके जो भी डाउट होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इस प्रकार से हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। तो आपका जो भी डाउट रहता है इस लेक्चर के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्या है कि आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है। चलिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चलिएगा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, इसलिए क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे आज यहां पे क्लियर होने वाले हैं जीरो ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का यहां पे मतलब क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। आपको क्या है कि बुक्स के अंदर या आपको जहां पर भी आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, आपने कहीं पर भी अगर पढ़ी होगी तो 99% आपको यही रिएक्शन देखने को मिली होगी। ओके स्टूडेंट्स, और यहीं से क्या है कि 99% जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसी रिएक्शन से ही बनते हैं। अब 1% जो बनेगा वो आपको इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद में बताया जाएगा कि 1% जो क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से मतलब कि इस प्रकार की रिएक्शन से ए गिव्स प्रोडक्ट, इस प्रकार की रिएक्शन से 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस रिएक्शन के लिए आपको मैंने वीडियो नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको मैंने बताया था इस रिएक्शन के लिए या कोई भी रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR, सिंपली इसको R बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम लिखते थे रेट कांस्टेंट A की कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब A की कंसंट्रेशन यहां पे कितनी आएगी? क्या 1 आएगी? यहाँ पे नहीं, 1 नहीं आती। यहाँ पे जीरो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे A की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? यहाँ पे 0 आ रही है पावर में। और ये हमेशा क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकाला जाता है वो कभी भी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ये एक्सपेरिमेंट से ही अपने निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका डाउट्स क्लियर हुआ। अब आगे देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना आ गया? 0। ROR यानी कि R आपके पास में, अब सिंपली मैं यहाँ पे K लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो इसकी A की कंसंट्रेशन क्या है? 0 है। तो सिंपली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड यहाँ पे किस पे कर रहा है? ओनली रेट कांस्टेंट पे कर रहा है। K यहाँ पे क्या होता है? रेट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखिएगा यहां पे मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं रेट वर्सेस ए की कंसंट्रेशन के बीच में। हमें सभी को पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है कि डिक्रीज होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपको पता होगी कि ए की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है कि डिक्रीज होती जाती है। तभी तो यहाँ पे अपने माइनस यूज करते हैं, माइनस साइन का यहाँ पे यूज करते हैं। और जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो है सिर्फ रेट और ए की कंसंट्रेशन के, और हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में जो रेट है वो ओनली सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पे देखिएगा जो ए की कंसंट्रेशन है वो तो कितनी आ गई है, 0 है। इसलिए यहां पे कंसंट्रेशन पर तो रेट कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए यहां पे जो इसका रेट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा रेट वर्सेस ए की कंसंट्रेशन। जी, यहां पे रेट वर्सेस यहाँ पे ए की जो कंसंट्रेशन है इनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट आता है वो बिल्कुल कांस्टेंट आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और देखिएगा यहां पर भी रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम के बीच में यहां पे ग्राफ प्लॉट देखते हैं कि जो रेट है क्या टाइम पर यहां पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ओनली सिर्फ किस पे करेगा, ये रेट कांस्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए ये रेट कांस्टेंट पर ही डिपेंड कर रहा है। यहां पे क्या टाइम पे डिपेंड करेगा रेट, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर भी जो रेट है वो यहां पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, इस टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो दोनों ग्राफ हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आप यहां से रिजल्ट इजिली निकाल सकते हो। इस रिजल्ट के बेस पर यहाँ पे हमने क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे सीखा है। आगे चलते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। उसको देखिएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहां पे देखिएगा सिंपली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने वही रिएक्शन लेंगे, ए गिव्स प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिएगा आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन यहां पे कितनी आएगी, 0। क्यों यहां पे 0 आएगी, आपको मैंने बताया था कि 0 यहाँ पे क्या है कि स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी जाती है। काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, गलत। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे ये ड्राइव किया जाता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे चलिएगा, इस रेट ऑफ रिएक्शन को अपने एक टर्म से और लिख सकते हैं अपने स्टोइकियोमेट्री से। ठीक है, गुलबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा R इक्वल टू क्या होगा, -1/1। रिएक्टेंट के अंदर माइनस यूज करते हैं, प्रोडक्ट में आप अपने यहाँ पे पॉजिटिव यूज करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करवा रखी है प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की कंसंट्रेशन अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को देखिएगा। यहाँ पे क्या इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो हमारे पास -d/dt आया है, क्या इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे, -dA/dt इज इक्वल टू यहाँ पे के ए की पावर यहाँ पे 0। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, -dA/dt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के। ए नोट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है, कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा, अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से, डी ए की कंसंट्रेशन इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -k/dt। यहाँ पे इस ए की कंसंट्रेशन का यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे और यहाँ पे हम किसका लेंगे, इस टाइम का यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे, लेट इनिशियली t0 टाइम पर, अब एक बात बताना मेरे को,
ये जब अपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन की इनिशियल और जो फाइनल जो स्टेट होती है वो तो हमें पता होनी चाहिए ना, जो वैल्यू होती है, जो इनकी स्टेट होती है वो तो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे इनिशियली T0 स्टेट पर क्या होता है कि जो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, A0 होगी, और फाइनली जो स्टेट होती है यानी कि इसको अपनी रिमेनिंग भी बोल सकते हैं, तो हमारे T1 टाइम पर ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या लेनी पड़ेगी, अपने को ए लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। टी देखिएगा टाइम पर स्टार्टिंग में इनिशियली T0 टाइम पर इस ए की जो कंसंट्रेशन है हमने क्या ली है, यहाँ पे A0 ली है। उसके बाद में T1 टाइम पर हमने यहाँ पे इस ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या ली है, हमने ए ली है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब तो कुछ नहीं, इन इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाओ। जैसे मैंने यहाँ से हटाया तो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ जाएगी, A0 से यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस के, टी की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितने आ जाएगी, 0 से टी आ जाएगी। तो इसको सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A0 माइनस में ए इज इक्वल टू के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी, ओनली सिर्फ टी आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ए की कंसंट्रेशन निकाल लीजिएगा। यहाँ से ए की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ए की कंसंट्रेशन A0 माइनस में यहाँ पे के टी, ये लीजिएगा। ये हमारा रिलेशन आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यही याद रखना है, ऑन टिप्स आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। 99% क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, इसी इक्वेशन से, इसी अपने जो रिजल्ट निकाला है यहीं से 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं, और जो 1% बच चुका है वो आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जब आपका जीरो ऑर्डर यहाँ से खत्म हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगी, तब आपको बताया जाएगा कि 1% कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपकी बुक्स के अंदर या जितने भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं तो 99% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके बेस पे अपने एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसको समझते हैं। यहां पे देखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या है, A इज इक्वल टू A0 माइनस में KT, और इस रिलेशन को ना कम से कम आप 2 से 3 बार बोल कर देखिएगा, लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगे, ये आपके ऑन टिप से हो जाएंगे, उंगलियों पे आपके याद हो जाएंगे ये वाले जो फॉर्मूले हैं। 2 से 3 बार आप लिख के याद करके आप देखोगे तो ऑन टिप्स हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास रिलेशन आया है, और यहाँ पे अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं ए की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। कुछ नहीं किया, इस प्लस वाली टर्म को मैंने पीछे ले गया। ओके, अब देखिएगा ग्राफ प्लॉट करते हैं ए की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है भी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बना है, हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बना है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बनना चाहिए। ठीक है, ग्राफ मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अलग अलग टाइप्स के आपको ग्राफ दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में क्या प्लॉट बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो ए की कंसंट्रेशन है ये क्या है, इसको y मानते हैं अपने, ये y होता है, ये x होता है। ठीक है ना, जो टाइम है वो क्या है, x डायरेक्शन पे है, x एक्सिस पे है हमारे पास में, और इसके पास में जो भी टर्म होती है उसको अपने लिखते हैं m, और यहाँ पे क्या होता है A0 लिखते हैं c। ठीक है, c यानी कि कोई भी इंटीजर जो वैल्यू आती है उसको अपने c से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या बन गया हमारे पास में, y इजकल टू माइनस में माइनस mx प्लस c। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, माइनस का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, माइनस का मतलब होता है, सबसे पहले इस माइनस का मतलब होता है कि जो भी ग्राफ प्लॉट आप यहाँ पे बनाओगे वो हमेशा क्या जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, घटते हुए क्रम के अंदर जाएंगे। जो भी ग्राफ अगर माइनस में हुआ तो ठीक है, हमेशा घटते हुए सीरीज में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा
सिंपली यहाँ पे क्या है कि माइनस के है, तो माइनस के का मतलब क्या होगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बनेगा। जी हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। किस प्रकार से, देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया इस ए नोट का, एक ही कंसंट्रेशन पे, और जो ग्राफ प्लॉट आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास है क्या आ गया, माइनस के। इसका जो स्लोप है यानी कि इसका जो थीटा है वो क्या आएगा, स्लोप टेन थीटा इजिकल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में माइनस के। ये आपके पास में यहाँ पे स्लोप आएगा, और स्लोप भी कभी कभी पूछ लेते हैं, माइनस के ध्यान में रखना। आप भी इस रिलेशन से अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, पक्का बन रहे हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब चलिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन। हाफ लाइफ रिएक्शन के यहां से मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी रिएक्शन जो कि क्या होती है 50%, यानी कि हाफ का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि 50% कंप्लीट होती है, तो ऐसी रिएक्शन को अपने क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन। इसको अपने डिनोट करते हैं टी हाफ से। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड कितना 50%। ठीक है, तो 50% अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, समय यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी हाफ के अंदर आधा हो जाएगा। अगर एक ही कंसंट्रेशन की भी अगर बात करेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशन क्या आया था, फिर से बताइएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास रिलेशन क्या आया था, ए इजकल टू ए नोट माइनस में क्या होता है, के टी होता है। ऑन टिप्स होना चाहिए इस बार तो, ठीक है ना। अब देखिएगा हमारे पास ए की जो कंसंट्रेशन है फॉर हाफ टाइम के लिए कितनी हो जाएगी, आधी, माइनस के टी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, आधा। यहां से क्या निकालना अपने को, टी हाफ निकालना है, तो के टी हाफ क्या हो जाएगा, माइनस के टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए नोट माइनस में, सॉरी इधर प्लस आ जाएगा ना, इधर जाएगा तो ठीक है, ए नोट माइनस में क्या हो जाएगा, ए नोट बाई टू, क्या रह जाएगा हमारे पास में, ए नोट बाई टू। यहां से टी हाफ भी इजीली निकल जाएगा ए नोट बाई टू के। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन आ गया टी हाफ का। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए नोट बाई टू के। और यहाँ पे जो के होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ए नोट क्या होता है हमारे पास में, ए नोट क्या होता है हमारे पास में, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको टी हाफ भी यहां से इजिली निकालना आ जाएगा। टी हाफ और ये वाला रिलेशन आपको दोनों अच्छे से ऑन टिप से होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट टर्म पे। यहाँ पे टी हाफ के बाद में यहाँ पे यानी कि हाफ लाइफ के बाद में यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ टाइम रिएक्शन के बारे में। लाइफ टाइम रिएक्शन, लाइफ टाइम रिएक्शन। तो लाइफ टाइम जो रिएक्शन होते हैं इसको अपने सबसे पहले डिनोट करते हैं टी एल एफ से, यानी कि लाइफ टाइम हो गया। यहाँ पे देखो लाइफ टाइम रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या होती है कि 100% कंप्लीट हो जाती है। ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या होती है कि 100% यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 100% से यहाँ पे क्या मतलब होता है समझिएगा। यहाँ पे कोई एग्जांपल से ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपली जो हमने अभी तक लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा 100% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में इस ए की जितनी भी कंसंट्रेशन थी क्या अब वो उतनी रहेगी, क्या नहीं रहेगी ना,
क्योंकि 100% ये रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कंप्लीटेड। यहां पे रिएक्शन क्या हो गई है, पूरी की पूरी 100% जब कंप्लीट हो जाती है तो क्या इस ए की कंसंट्रेशन कुछ बचेगी क्या, नहीं बचेगी ना। तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 0। अब देखिएगा यहां पे ए की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी आएगी, 0, और जो समय अपने ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, एक पूरा लाइफ टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बेस पे देखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस में यहाँ पे क्या होता है के टी। ओके, ए हमारे पास में कितना है यहाँ पे 0, ए नोट माइनस में के टी एल एफ, यहाँ से अपने निकाल सकते हैं के टी एल एफ इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया ए नोट, यहाँ से टी लाइफ टाइम निकाल सकते हैं ए नोट बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा के। ये रिलेशन भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब समझिएगा यहाँ पे अपने अभी तक कौन कौन से रिलेशन यहाँ पे पढ़े हैं अभी तक के। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है, ए इज इक्वल टू क्या होता है ए नोट माइनस में क्या होता है के टी, ठीक है ना। कम से कम 2 से 3 बार आप लिख लिख के याद कीजिएगा, तब जाके ऑन टिप्स होंगे उंगलियों पे, ठीक है। तो क्या होता है ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस क्या होता है के टी, और हाफ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है यहाँ पे आधी हो जाती है, यानी कि टी हाफ क्या होता है ए नोट बाई 2 के होता है। अच्छा, टी लाइफ टाइम के लिए क्या होता है ए नोट बाई के। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों रिलेशन आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, पक्का बनते हैं यहां से क्वेश्चन। यहां से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि इनका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टी लाइफ टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए, या ए की कंसंट्रेशन यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने क्या करते हैं, इसी लाइफ टाइम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले इसको और अच्छे से समझते हैं इस लाइफ टाइम को, ठीक है। चलिएगा, अच्छा इसका रिलेशन क्या होता है, टी लाइफ टाइम का ए नोट बाई क्या होता है के। सपोज कोई एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सपोज कि हमारे पास ए नोट की जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में कितनी है, 100 है। फिर से समझिएगा कि स्टार्टिंग में जो ए नोट की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे कितनी है, 100 है। 100 का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, स्टार्टिंग में अगर 100 है तो कोई एक टाइम के बाद में, या हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो ए की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, लगभग 50% यहाँ पे कंप्लीट हो गई रिएक्शन। 50% यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अरे 100 से कितनी हो गई, 50 हो गई। 100 से कितनी हो गई है, 50 हो गई है। 50 का मतलब यहाँ से कितनी हो गई, आधी हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो कितनी हुई है, 50% यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, रिएक्शन जब 50% कंप्लीट होती है तो अपने इसको क्या बोलते हैं, टी भी हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा के लिए अपने क्या बोल सकते हैं, टी यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए नोट बाई 2 के। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे ए की जो कंसंट्रेशन थी, ए नोट की जो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी थी, 100 थी। और जब 100 से कितनी हो जाए, 0 हो जाए, 100 से कितनी हो जाए, 0 कंसंट्रेशन हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है वो कितनी हो गई है, 100% यहाँ पे कितनी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और इसी को तो अपने क्या बोल रहे थे, इसी को तो अपने क्या बोल रहे थे, टी लाइफ टाइम, यानी कि ए नोट बाई के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब एक बात और बताइएगा, यहां से यहां जाने में 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, यहां से यहां जाने पर भी रिएक्शन कितनी हो रही है, 50% हो रही है। यहां से यहां जाने में, यहां पे डिफरेंस 50 का था, यहां पर भी डिफरेंस 50 का आ रहा है। तो ये मतलब कि यहां पे भी जो टी है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा का मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2 के। और इन्हीं को दोनों को ऐड करके ही तो लाइफ टाइम बनती है। इन दोनों को ही ऐड करके क्या बनती है, लाइफ टाइम यहाँ पे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो चार्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं लाइफ टाइम से।
देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सपोज कि मेरे पास स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है ए नोट की वो है 100 से मेरे पास यहाँ पे कितनी रह गई है 90 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 10% जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में मेरे पास जो कंसंट्रेशन 100 है, 100 से मेरे पास कितनी रह गई 90 का मतलब ये हो गया कि जो रिएक्शन है वो कितनी कंप्लीट हो गई 90%, सॉरी 10% रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट। ये 90 का मतलब आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ये क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, ठीक है, इनिशियली कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। और ये हमारे पास में, इसको रिमेनिंग भी बोल सकते हो आप, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 10% रिएक्शन क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, 10% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये है 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, ये आपसे क्वेश्चन है। फिर से मैं क्वेश्चन को यहाँ पे दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास ए नोट की जो कंसंट्रेशन कितनी थी 100 थी, ठीक है, कोई भी टी टाइम पर 100 से कितनी हो गई 90 हो गई कंसंट्रेशन। और 90 होने के साथ हमारी जो रिएक्शन है कितनी हुई है 10% यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये बताना है कि 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में, आपसे क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन 10% कंप्लीट होने में अगर टी समय ले रही है, 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में अगर टी समय ले रही है तो 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लेगी, यहाँ पे बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट। यहाँ पे 2 से 3 मिनट, 4-5 मिनट, जितना भी आप समय लेना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका आंसर निकालिएगा, जिसको भी समझ में आ गया है, ठीक है। चलिएगा इसका देखते हैं आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले तो बिल्कुल जो बेसिक फंडा होता है ना वो समझिएगा। यहाँ पे 100 से 90 डिफरेंस कितना है, 10 का ही अपने को रखना है, यानी कि 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 से 40, 40 से 30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। 80% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वो कितनी है 20 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने को यहाँ तक ही चलना था। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक चलने में, इस प्रोसेस में कितना समय लगा है टी। यहाँ से इन सबको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आंसर कितना आएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ पे 8 टाइम्स यहाँ पे लगने वाले हैं आपको, जब 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब तक, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसको है ना आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते थे कि 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में, 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय ले रही है, टी समय ले रही है, ठीक है। और कितना अपने को चलना है 80% तक चलना है, यानी कि 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय यहाँ पे लेगी। तो यहाँ से इसको कट आउट कर दीजिएगा, कितना आ गया 80 आ गया। इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमारे पास 100 कंसंट्रेशन है और टाइम के साथ साथ ये कम भी हो रही है इतना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइम बताना है। यहाँ पे देखिएगा कि 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर टी समय लग रहा है, 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर टी समय यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 15% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगने वाला है, बताइएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना समय यहाँ पे लगने वाला है, यहाँ से यहाँ तक का बताना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का बताना है आपको कितना यहाँ पे समय लेने वाली है। 90 से 85 कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 90 से 85, 10% यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय यहाँ पे लगने वाला है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिएगा डिफरेंस कितना है यहाँ पे 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 का। इसका मतलब क्या हो गया,
आधा हो रहा है जस्ट इसका, तो हमारा जो समय है वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, 10 से 50% कंप्लीट होने में जो रिएक्शन है वो कितना समय ले रही है, यहाँ पे टी हाफ समय ले रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब या जब आप लाइक शेयर करते हो तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है हमें भी। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो या कंटेंट आपको देने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए क्या है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको कर लीजिएगा। कोई भी पैसा नहीं लगता इसके अंदर, कोई भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ आपको क्लिक ही करना होता है। और एक चीज़, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप सभी से एक पहेली पूछी थी। ठीक है, और पहेली ये क्या थी कि पहेली ये थी कि ऐसे फल का आपको नाम बताना है, ऐसे फल का आपको यहाँ पे नाम बताना है जो कि बिना धोए अपने उसको खा सकते हैं। ऐसे फल का आपको नाम बताना है जिसको अपने बिना धोए, बिना वॉश किए उसको अपने खा सकते हैं। तो देखिएगा, वो होता है मेहनत का फल। मेहनत का फल होता है वो, जिसको अपने बिना धोए, बिना वॉश किए इसको खा सकते हैं। इसलिए क्या है कि आप भी यहाँ पे मेहनत करते रहिएगा, आपको भी अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। कंटिन्यू करते रहिएगा अपने स्टडी को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।